हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों आज की स्टूडियो में देखेंगे अगर आपका एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फीडिंग करते समय या अपलोडिंग करते समय गलत मैप कर दिया गया या गलत डिटेल भर दी गई तो उसको करेक्शन या सही कैसे करेंगे, इसका एक ऑप्शन है जो अभी आप अपडेट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताते हैं। जैसे मान लीजिए बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका मैपिंग गलत कर दिया गया, यानी मतदाता 2003 में था या कोई उसका रिलेटिव भी था, बट इसको आपने तीसरे ऑप्शन में डाल दिया कि नाइदर डाटा लिंक शो एनीवेयर, यानी कि कोई डाटा शो नहीं हो रहा। तीसरे ऑप्शन में आपने सबमिट कर दिया, बट उसका या तो पहले में भरना चाहिए था या तो प्रोजनी वाले केस में भरना चाहिए था। तो दोनों केस यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आपको इसी तरह से जैसे आप लॉगिन करते हो इसी तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। देन आपको यहाँ पे लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना था। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जो प्रेफर है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट दिख रहे होंगे अपडेट करने के बाद। तो यहाँ पे रीवेरीफाई फील्ड ईएफ या अनमैप द इलेक्टर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट टाइप पे सिलेक्ट करके देख सकते हो कि आपका प्रोजनी में कितना है, सेल्फ में कितना, नाइदर में कितना है। नाइदर से संख्या ज़्यादा दिख रही है, इसको कहीं ना कहीं आपको कम करना है, यानी सही करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करते हो। जैसे किसी व्यक्ति का फॉर्म आपने स्कैन किया, इस तरह से उसका जो डिटेल होता है कि सब कुछ आ जाता है खुल के। अब यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी में नाइदर में इसको डाल रखा है, जबकि ये मतदाता 2003 की सूची में भी थे और ये मतदाता का रिलेटिव भी था। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म गलत भर दिया गया क्योंकि तीसरे ऑप्शन में नाइदर से मैचिंग कर दी गई। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू डिटेल का, पहले फिल फॉर्म का था बट यहाँ पे व्यू डिटेल में आपको क्लिक करना है। जब आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो आप पहले ये देख पाओगे करंट की डेट के हिसाब से 25 का डेटा यहाँ पे दिखेगा और इनकी जो एज है यहाँ पे दिखेगी और आपने नीचे क्या डिटेल भरा वो दिखेगा। अब देख सकते हो अगर इनकी 75 एज है यानी 75 साल की महिला है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जो ऑप्शन ये तीसरा भर दिया गया, इलेक्टर हैज नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विद द लास्ट एसआईआर। तो ये गलत है। 2003 में ये हो सकता है ये रही होंगे या इनका कोई रिलेटिव भी रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एडिट एंड अनमैप का एक ऑप्शन आता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह से देख सकते हो सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल चुके हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप डिटेल डालना चाहते हो एडिट करके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। सारे टैब यानी ओपन है करेक्शन करने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी एज 75 थी तो ये जाहिर सी बात है मैं इनको पहले चेक करूँगा कि 2003 में थी या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे आना है। जैसे मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जैसे जो सिलेक्शन हुआ था, यानी कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अभी तीसरे टैब पे इनको सेलेक्ट किया गया था, बट मुझे चेक करना है कि ये मतदाता 2003 में थे क्योंकि एज 75 है। तो कहीं ना कहीं चेक करना, आप यहाँ पे चेक करोगे तो जरूर से मिल जाएगी। तो मैं पहले ऑप्शन पर सेलेक्ट करता हूँ वाज इलेक्टेड इन 2003। तो यहाँ पे चेंज कैटेगरी यस पर आप क्लिक करोगे, यानी डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी। हाँ, हम 2003 वाली कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, यस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे एक ऐड सेल्फ डिटेल का ऑप्शन आता है। देखिए दो ऑप्शन आते हैं, ऐड रिलेटिव डिटेल का भी आ जाता है, लेकिन अगर आप 2003 में मतदाता था तो आप सेल्फ डिटेल पे क्लिक करके आप भर सकते हो। इन केस अगर प्रोजनी वाले में भरना है तो आप यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, इच इलेक्टर प्रोजनी 2003 इलेक्टर। तो आप यहाँ पे भी चेंज करके यस पर क्लिक करके फिर उसकी आप डिटेल यहाँ पे भरते हो, यानी रिलेटिव की। अगर प्रोजनी केस में आता देखिए एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐड रिलेटिव डिटेल का प्रोजनी के केस में, ठीक ना। बट अभी ये मतदाता 2003 में थे तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो ऑप्शन पहला है यानी कि जो पहला वाज इलेक्टर इन 2003 मुझे वही सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो वाज इलेक्टर इन 2003 तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं नीचे। जैसे कि आपको यस करना है, यहाँ पे ऐड सेल्फ डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इस व्यक्ति की सेल्फ डिटेल भरनी है 2003 के हिसाब से, क्योंकि 2003 में मतदाता था फिर भी यहाँ पे मैप कर दिया था गलत। अब इस तरह से सर्च आप पार्ट नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे स्टेट वगैरह आप जो भी मतदाता 2003 में मिल रहा है उसी के हिसाब से आप लास्ट एसआईआर का देखोगे 2003 के हिसाब से, उसका डिस्ट्रिक्ट देखोगे, उसका अकाउंट यानी ऐसी विधानसभा देखोगे, उसका पार्ट नंबर देखोगे और उसका क्रमांक नंबर डालोगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखिए डाल दी इस तरह से। देन यहाँ पे नीचे सर्च डिटेल का एक ऑप्शन आता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे सर्च डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो इस तरह से बेसिक डिटेल उसके खुल के आ जाती हैं। आप देख सकते हो ये मतदाता था तो यहाँ पे डिटेल आ चुकी है इनकी। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे नीचे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल आप यहाँ पे एक बार चेक कर लोगे, यानी सब चीज़ सही है। मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया। देन नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सबमिट करने का। आप यहाँ पे जो ऑप्शन है पहले अपलोड कर सकते हो, गणना प्रपत्र को आपको अपलोड करना जो करेक्शन करके आपको मिला है, काट पीट के हो सकता सही किया गया होगा तो उसको आपको
आपको यहाँ पे अपलोड करना है किस तरह से। यहाँ पे देखिए भरी गई डिटेल सेल्फ व्यक्ति की, तो मैं इसको यहाँ पे अब अपलोड कर देता हूँ। इसको आप कैमरे से इस तरह से अपलोड करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, देख लोगे। अगर अपलोड पेज टू बैक पेज भी अपलोड करना चाहते हो तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। इस तरह से आपको फॉर्म दिखने लगेगा। नीचे मतदाता की फोटो होती है, जिसको आपको यहाँ पे फोटो भी आप सेलेक्ट करके, आप अगर मतदाता की फोटो अवेलेबल है तो भी आप इसको इस तरह से स्कैन करके थोड़ा सा अप डाउन करोगे कैमरा को, ये भी फोटो ले लेगा। और फाइनली आप इसको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो जैसे सबमिट पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि जो आपने फॉर्म भरा है वो कंप्लीटली फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से आपको नाइदर वाले से हटा के मतदाता अगर 2003 में था तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस अपनानी है, यहाँ पे इसका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं दूसरा केस आपको दिखाता हूँ ऐसे व्यक्ति का कि जैसे कि उनकी 2025 में है बट वो 2003 में नहीं थे बट उनके रिलेटिव थे। तो सेम तरीके से मैंने इनका स्कैन वगैरह करके इस तरह से देख लिया है। देख सकते हो इनकी एज 37 थी, तो ये 2003 में लगभग 14 साल के रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे इनका 2003 में नहीं था। बट यहाँ पे इनको तीसरे ऑप्शन में डाल दिया गया, जबकि इनके रिलेटिव यानी प्रोजनी वाले केस में है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन से इनको हटाना है क्योंकि इनके रिलेटिव मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना था, यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन आता है ऐड रिलेटिव डिटेल का आता है। तो इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको जो पार्ट संख्या होती है उसके हिसाब से आपको सर्च करना होता है। जैसे कि अंतिम एसआईआर राज्य आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। साइड डिटेल जब आप भरोगे अंतिम, तो इस तरह से बेसिक डिटेल आपका जो विवरण होगा दिखेगा। नीचे वेरीफाइड एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन होता है यानी सत्यापित करे और जारी रखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे देख सकते हो कि इनके जो रिलेटिव थे 2003 में थे, इनके जो पिता हैं मैप हो गए। यहाँ पे नीचे आओगे, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने सही भरा था। तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइप में जैसे बहुत लोग कन्फ्यूजन ये होता है कि किसको सिलेक्ट करना। देखिए रिलेटिव केस में केवल आप माता पिता या ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को सिलेक्ट कर सकते हो। जो वधु और पति को ऐड कर देते हैं वो गलत है। यहाँ पे पति और हस्बैंड का या वधु का बहू का ऐड करने का नहीं। जैसे कि इनके केस में फादर थे तो मैंने फादर रिलेशन सेलेक्ट कर लिया है। नीचे गणना प्रपत्र का जो अभी फॉर्म है रिलेटिव का यहाँ पे देखिए इनका भर दिया गया था। अब इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। नीचे सेम तरीके से है मतदाता की जो फोटो है, अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। नीचे जमा कर एक ऑप्शन आता है जिसपे आपको क्लिक करना होता है। तो आपको जब इस सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो फाइनली ये भी कंप्लीट आपका सबमिट भर जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी की मैपिंग गलत हो गई है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, यानी कि अगर गलत तरीके से मैप कर दिया तो इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ पे सही कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है इस जो भी आगे नेक्स्ट फेज में तो हम आपको जरूर देंगे। जैसे कि जो लोग शिफ्टेड कर दिए हैं इधर उधर तो उनका भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।